शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, वाणी वचन याद है, बस उसी को तुम ज्ञान समझ बैठे हो। वो क्या ज्ञान है? ज्ञान उसे कहते हैं जो मृत्यु में काम आए, जो मौत में काम आए, वो ज्ञान है। एक संत रहते थे, फकीर, गांव में। काम था शिवनाथ नदी में लोगों को इस पार से उस पार ले जाना। बहती है ना शिवनाथ नदी, पास में ही तो। फकीर, फकीर का मतलब है जो कल की फिक्र नहीं करता। कल का मतलब भविष्य, क्योंकि उन्हें पता है वो देने वाले हैं। कभी आज तक रीता नहीं की, खाली नहीं की, कभी भूखा नहीं रखे, वो देंगे। छोटी सी झोपड़ी थी, नाव खे करके जीविकोपार्जन करता था, दिन भर के लिए कुछ कमाता था, संग्रह की भी कोई मन में बात नहीं थी। एक पंडित जी आए, कहे नाव मुझे उस पार जाना है भाई। बैठिए। यूं तो मैं लोगों से थोड़े से पैसे लेके इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करता हूं, लेकिन आप तो ज्ञानी लगते हैं, पंडित लगते हैं, आपके लिए आपसे क्या पैसा लेना, आपको तो हम यूं ही पार कर देंगे। क्या ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है, आपका ये सद्भाव है, बड़ा दिल है, हृदय है। नाव में बिठाए, नाव आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी अकेला बैठ नहीं सकता, कुछ न कुछ बात करना पड़ता है। ये अकेला भी ना व्यक्ति को अकेलापन भी काटता है, कुछ न कुछ बात करता ही करता है। हाँ, थोड़ी देर बाद उसने कहा, सुनो भाई, कुछ पढ़ना लिखना आता है? उसने कहा, भाई पढ़ना लिखना तो आता नहीं, हम गए नहीं, स्कूल नहीं गए, पढ़ने नहीं गए, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं जानती, कुछ पढ़े लिखे नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े। पंडित जी कहते हैं, तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार गया जब पढ़ना लिखना नहीं आता। तो तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार गया। फिर थोड़ी देर चुप रहा, फिर से पूछ लिया, क्योंकि चुप रह नहीं सकता था। पंडित ज्ञान उछल उछल रहा था भीतर से, अध जल गगरी छलकत जाए। पंडित था। पंडित और ज्ञानी में अंतर होता है, याद रखना। पंडित का मतलब है जो शास्त्र का भार लेकर के घूम रहा है। ज्ञानी का मतलब है जो एकदम भीतर से खाली है, निर्भार है। निर्भार की दशा का मतलब है मैं का विगलित हो जाना। मैं जब निकल शरीर में, जीवन में मैं नहीं होता, वही व्यक्ति नम्र हो जाता है। इसलिए याद रखना, गुरु शिक्षक में बड़ा भेद है। शिक्षक का मतलब है जो जानकारियों से शिष्य के मनोमस्तिष्क को भर दे, वो शिक्षक होता है। जानकारी से, सूचनाओं से जो शिष्य के दिलो दिमाग को भर दे, उसका नाम शिक्षक। गुरु का मतलब है जो भी जानता है अब तक शिष्य उसे खाली कर दे, पूछ दे। क्योंकि जानकारियां कोई शर्त नहीं है, जानकारियां तुम्हारी योग्यता नहीं है उसे जानने के लिए, उसे सब पूछना पड़ता है। भगवान बुद्ध के पास 2 साधक गए। एक पढ़ा लिखा थोड़ा जानकार, जैसे अभी बता रहा हूं, एक गांव का था, सीधा साधा आदमी। पहला आदमी ने कहा, भगवान मैं भिक्षु होना चाहता हूं, ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि ऐसा नहीं कि मैं एकदम कुछ जानता ही नहीं। ये देखो, यही अहंकार है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये मत समझना कि मुझे ABCD से शुरू करनी पड़ेगी। BAT बैट मैंने बल्ला जानता हूं, BOO की बुक मैंने किताब जानता हूं, आपकी सहूलियत के लिए कह देता हूं। दूसरे को भी इच्छा हुई, उसने कहा, प्रभु मैं भी ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कोई पढ़ा लिखा नहीं। फिर पहले वाले ने पूछा, भगवान ये बताओ मैं कितने दिनों में ज्ञान को प्राप्त हो जाऊंगा, उपलब्ध हो जाऊंगा?
भगवान बुद्ध थोड़े सोचे, विचार किए, चुप रहे। 1 साल तो लग जाएगा। कितना बताया? 1 साल। जो दूसरा आया था गांव का, अनपढ़, भोला भाला, सीधा साधा, उसने कहा भगवान और मुझे? भगवान बुद्ध फिर थोड़ा सा चुप रहे, फिर बोले हाँ तुम्हें कोई 6 महीने। तो पहले वाले ने पलट के देखा पीछे वाले को, उसके बाद भगवान की तरफ देख के कहा भगवान इसका क्या मतलब? जबकि दूसरा कह रहा है कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, जानता ही नहीं। काला अक्षर कहते ना, वो भैंस बराबर, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ये कहता है मैं कुछ नहीं जानता, और मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, आपको मैंने बताया, और थोड़ा बहुत जानता हूं। मुझे ज्ञान को प्राप्त होने में 6 महीने, साल भर, 12 महीने, और इसे 6 महीने। उसने कहा हाँ, यह कैसे? भगवान बुद्ध ने बताया कि देखो, जो तुमने ज्ञान के नाम पे कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, उल्टा सीधा जैसा तैसा, उसको पोंछने में, मिटाने में मुझे 6 महीने लगे। और ये जो कुछ जानता ही नहीं, एकदम साफ ब्लैक बोर्ड। कैसे प्रमोद? पढ़ने जाते थे तो कभी गुरुजी को खुश करने के लिए नहीं करते थे? भेंगरा, कोयला उला मिला विला के बढ़िया चकाचक ब्लैक बोर्ड को गुरुजी बड़े खुश होते थे। खड़िया लेके कहते वाह क्या बात है, बढ़िया सफाई है भाई, साफ सुथरा रखे। गुरुजी को बस लिखना। कहे 6 महीने का समय तो दोनों को लग रहा है, 6 महीना अधिक तुम्हें इसलिए लग रहा है कि जो तुमने ज्ञान के नाम पे कुछ जान रखा है, संग्रह कर रखा है, उसे मिटाना पड़ेगा मुझे। 6 महीने की मेहनत उसमें है। उस पंडित ने फिर आगे पूछा, आगे बढ़े, नाव आगे बढ़ी। उसने पूछा कुछ गणित जानते हो, हिसाब किताब? अरे लाते ले जाते हो तो जोड़ घटाना तो आता होगा। उसने कहा क्या जोड़ घटाना जान के करना, जो मिल जाता है बहुत है, जो दे देते हैं बहुत है, हम कुछ हील हवाला करते ही नहीं। अरे तुमने कम क्यों दिया, इतना लगता है, ऐसा होता है, बस 1 प्रहर का भोजन हो जाता है हम। और रात को सोते समय सदगुरु से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कल का फिर तुम देख लेना, कल का फिर तुम देख लेना। तो हमें हिसाब किताब जानने की, गणित जानने की जरूरत क्या है? पंडित ने कहा तुम्हारा 8 आना जीवन खराब गया, बेकार गया। नदी के बीचों बीच नाव गई। गर्मी के दिनों में जैसे आंधी बवंडर नहीं आता है, आपकी तरफ भी आता है, आंधी बवंडर आया, तूफान आया, आंधी आई। अब बारी थी फकीर संत की। उसने कहा भाई ये नाव डगमगा रही है, अब एक बात बताओ, तैरना आता है? तैरना आता है? कहे तैरना तो नहीं आता। तो सब तुम जानता है तैरना नहीं आता, तेरा 16वां आना बेकार गया, तेरा जीवन 16वां आना खराब गया। तैरना का मतलब है जो मौत से बचा सके। साहिब इसलिए कहते हैं धन तो सोई धन है संतों, छूटी जाई सो माया रे, छूटी जाई सो माया। मौत कसौटी है भाई, कसौटी है। वही कसौटी है कि तुम क्या ले जा सकते हो और क्या नहीं ले जा सकते। मौत कहती है आया था तो कैसे आया था, बोलो? अरे आया था इस जगत में तो एक कपड़ा भी तो नहीं था, ये तो बाद में तुम पहने। और एक और विडंबना देखो, माएं जानती हैं जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी मुट्ठियां बंधी होती है, हैं? हम लोग कभी बच्चे को गोद में लेके कहते बेटा क्या है तुम्हारे हाथ में, तो बार बार ऐसे पकड़ता है, मुट्ठी बांधता है, कुछ लेके नहीं आया, मुट्ठी बंधी हुई, सब कुछ कमाया, मुट्ठी खुली हुई। जीवन की सच्चाई को समझो। तैरने का मतलब है जो मृत्यु में काम आ जाए, वही विद्या है, वही ज्ञान है। अहंकार तो तुम्हें डुबाता है। साहब कहते हैं डूबन को अभिमान, जिसको डूबना है अभिमान कर ले।
इसलिए साहब कहते पापा तजे, अहंकार का त्याग करो भाई, जीवन हर पल बदल रहा है। आजकल एक बीमारी नहीं है ये हार्ट अटैक। कल दो मित्र साथ साथ चलते थे, साइकिल से चलते थे, कहीं से राजनांदगांव से कहीं मिल में कमा के आ रहे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे, बड़े दिनों बाद मिले थे। पहले मित्र ने कहा, अरे भाई अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए होंगे। तो दूसरे ने कहा, हाँ सही कहते हो, बड़ी बिटिया है जी, बेटा छोटा है, अब तो बेटी शादी योग्य हो गई है। देखो ना कोई रिश्ता विश्ता योग्य हो गई। बातचीत हो रही है दोनों में। एक तेज गति से गाड़ी आई, एक मोटर आई, वहीं पे राम नाम सत्य। दूसरा वाला जो सुन रहा था, जिसे कहा गया था तक बेटी के लिए रिश्ता लाना, उसे समझ में नहीं आ रही कि क्या हुआ। अभी तो हम बात करते थे, साथ चल रहे थे, बड़े दिनों बाद मिले थे, ये क्या हो गया। यही जीवन की सच्चाई है। अगला पल क्या आने वाला है कोई पता नहीं। सदगुरु धर्मदास साहब का बड़ा सुंदर पद है, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, खबर नहीं या जग में पल की। ये पल की खबर नहीं है भैया कि कल अगला पल क्या होगा। मौत लेकर आता है कि जीवन लेकर आता है, कोई नहीं कह सकता। अहंकार किस लिए करना।